Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called 3D. 3D में एक बात बताई थी कि हर लेक्चर को दो दो तीन तीन बार देख लेना ताकि दिमाग में जगह कर ले, क्योंकि कंसेप्ट्स हैं, कोई कंसेप्ट इधर से उधर हो गया तो वहां पे घबरा जाता है बंदा। 3D की वीडियोस 3 बार देखना है, इसीलिए 3D है। हर वीडियो 3 बार देखो, जितना भी बोर कर रही है बट देखो। सपोज एक प्लेन है, देयर इज अ प्लेन लाइक दिस। प्लेन बढ़िया सा बनाते हैं। सपोज देयर इज अ प्लेन लाइक दिस विच कंटेन्स 3 वेक्टर्स, जिसपे एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है सी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं प्लेन पे। इसको ऐसा लंबा क्यों बनाते हैं? इसको लंबा बनाने की वजह सिर्फ ये होती है कि हर वेक्टर ओरिजिन को जवाब दे रहा होता है, हर वेक्टर का ओरिजिन के साथ लेना देना होता है। ये बी ए रहा, ये ए रहा और सी ए रहा, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन? कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन? तो बच्चा बोलेगा जरूर निकाल पाएंगे, माता रानी साथ होनी चाहिए। बस ये हमारा बन गया वाई एक्सिस। अगर हम ध्यान से देखें, लेट्स से ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस और ये हमारा बन गया जेड एक्सिस। तो यही प्लेन से हमने एक वेक्टर और निकाल दिया, ये वाला वेक्टर जिसे बोलते हैं हम आर वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। तो खाली बैठे हुए थे, हमने कहा ये वाला वेक्टर, ये ओ से ओरिजिन, ये बी सी, ये डी। आराम से पहले फिगर को देख लो। बच्चे ने कहा सर आप क्या बात कर रहे हो, ओ ए डी। मैंने बोला इन ट्राइंगल ओ ए डी, और अगर वेक्टर की भाषा में चलूं तो मेरे पास ये एरो है, एरो देख लेना। इन ट्राइंगल ओ ए डी, क्लास बोलेगी ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर जो ए वेक्टर है, ध्यान दे लीजिएगा, यहां लिख दिया ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ डी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, तो ए डी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हमारा आ गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बच्चा बोलेगा सर लास्ट लेक्चर में आपने कराया था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, एन वेक्टर पूरा। हमें नॉर्मल वेक्टर दे दो, हमें क्या दे दो, नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर मैं तुम्हें कहां से दूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब नॉर्मल वेक्टर के लिए जब मैं बुक को देखता हूं तो बुक में बच्चे ने बोला सर ये देखना जरा, यहां पर ये एक ट्राइंगल लॉ लगा दो, अगर लगाना चाहते हो तो, और अगर देखना चाहते हो तो यहां एक ट्राइंगल लॉ लगा दो। एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी को पहले आराम से देख लो। मैं चाहूं तो डायरेक्टली फॉर्मूला दे दूंगा, वो रटने वाली बात खराब हो जाएगी। ओ ए बी में देखोगे तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर, वही बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो जो ए बी वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और जो ए बी वेक्टर है ना बच्चे, ये जो ए बी वेक्टर यहां आया है ये वाला, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये प्लेन पर लाए करेगा, ये भी प्लेन पर जमीन पर लाए करेगा। वैसे ही बच्चा बोलेगा ऐसे तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ ए सी, आप एरो देख लो, मुझे पॉज कर लो आराम से। ओ ए सी में मैं क्या करने वाला हूं, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर होगा सर ओ सी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर विल बी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये वाला वेक्टर हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सारे वेक्टर्स प्लेन पे हैं। तो बच्चा बोलेगा नाउ नॉर्मल वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, अगर मैं साथ में हूं तो। मतलब क्या कहने वाली बात है कि अगर ए बी वेक्टर जो कि प्लेन पर लाई कर रहा है,
ए बी वेक्टर जो कि प्लेन पर लाई कर रहा है और ए सी वेक्टर जो कि प्लेन पे लाई कर रहा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा एंड दैट विल बी नॉर्मल वेक्टर। मतलब जो नॉर्मल वेक्टर हमें नहीं दे रखा था, उसकी जगह 3 पॉइंट दे रखे थे, वो बराबर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमारा आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर आपके पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर था, ये था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर था, आपको आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर चाहिए था, एन वेक्टर ये आ गया, तो आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो आ जाएगी वो आ जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, बड़ी बात हो जाएगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। बच्चा कहेगा सर चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार मुझे पॉज करके शुरू से दोबारा देख लो, और ये जो मैं कर रहा हूं हाथ के हाथ आप लोग कर लो, फील कर पाओगे तो तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। आई होप कि जो समझा रहा हूं वो तुम्हें समझ आया है। तो बच्चा बोलेगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर ए वेक्टर जो था वो था x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, जो बी वेक्टर था वो था x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और जो सी वेक्टर था वो था x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप, और जो आर वेक्टर होता है वो होता है x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो, ये चीज जब हमें क्लियर होती है तो क्लास क्या बोलेगी, इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर अगर हम देखें तो, एक सेकंड के लिए रुकेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। अब हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, अगर देखें तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ओरली करो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। ये हमारा आर माइनस ए वेक्टर है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और अगर हम साथ दें तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप। जब हम ये वैल्यूज इधर डालेंगे, जब ये वैल्यू इधर डालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है आई कैप जे कैप के कैप, और b माइनस ए की जगह आ जाएगा x2 माइनस x1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो b माइनस ए प्लस y2 माइनस y1 इंटू z2 माइनस z1, और उसकी जगह आ जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, और बाहर जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है वो है x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 बराबर आ जाएगा जीरो। क्यों आ जाएगा जीरो, क्योंकि जब हम करते हैं आपको कोई भी दिक्कत हो तो वो आ जाएगा x माइनस x1 इंटू इसकी जो वैल्यू आ रही होगी प्लस जे कैप प्लस के कैप, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कार्टीजियन फॉर्म, क्या बोला, कार्टीजियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कार्टीजियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through 3 given points is हो जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1
x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 की डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर आ जाएगी 0 के। आप अगर दिक्कत हो रही हो तो एक बार इसको एक्सपैंड करके देख लेना और एक बार इसको एक्सपैंड करके देख लेना, इसका डिटर्मिनेंट को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लेना, दोनों एक्सप्रेशंस सेम आएंगे, यू विल गेट द आंसर। अगर मैं देख रहा हूं तो इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which passes through the point 5 2 minus 4 एंड परपेंडिकुलर टू, ये एग्जाम्पल 17 हमने कर लिया था, एग्जाम्पल 17 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स के लिए एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 बोलता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पहला पॉइंट दे रखा है 2 5 माइनस 3, दूसरा पॉइंट दे रखा है -2 -3 5 एंड तीसरा पॉइंट दे रखा है 5 3 -3। मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, और हमसे मांगी है वेक्टर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट विल बी आर वेक्टर जो होता है एक्स होता है, तो एक्स माइनस 2 आई कैप प्लस वाई माइनस 5 जे कैप प्लस जेड प्लस 3 के कैप। फिर निकालूंगा मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। थोड़ा ध्यान देके, ये मेरा बी वेक्टर है -2 -4 आई कैप -3 -5 -8 जे कैप 5 -3 इज +8 के कैप। फिर मैं निकालूंगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3 आई कैप, 3 में से 5 जाएगा -2 जे कैप, -3 में से -3 जाएगा +0 के कैप। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इन दोनों का क्रॉस निकालने के लिए मैं पहले ही साइड आ जाऊंगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा आई कैप जे कैप के कैप, और वैल्यू आ जाएगी -4 -8 8 3 -2 और 0। अब इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो क्लास बोलेगी पहले मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, मैं अभी डायरेक्टली इक्वेशन में नहीं डाल रहा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा दैट विल बी आई कैप के साथ आ जाएगा +16 आई कैप माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा -24 +24, तो -24 जे कैप प्लस के कैप के साथ आ जाएगा 8 + 24, 8 + 24 इज 32 के कैप। दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज, अच्छा मैं तो उसमें निकालना था वेक्टर फॉर्म में, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज 2 आई कैप +5 जे कैप -3 के कैप डॉट 16 आई कैप -24 जे कैप, अगर साथ हो तो +32 के कैप इज इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर डॉट 16 आई कैप -24 जे कैप +32 के कैप -16 2 ज़ा 32, 24 into 5 ज़ा -120 और 32 into 3 is -96 if I am not wrong। 16 into 2 is 32, -24 into 5 is -120, -3 into this is 0। R vector dot 16 I cap -24 j cap plus 32 k cap is equals to 120 120 plus 96 96 minus 32 is 184 इज इक्वल्स हो जाएगा 184। इसमें से काफ़ी कुछ कॉमन आ जाएगा, इन्होंने पूरा नहीं कर रखा, इन्होंने बस इसको यहाँ तक बस क्रॉस प्रोडक्ट तक दिखाया हुआ है। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूँ। बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालने के लिए भाई प्लेन पर एक पॉइंट दे दो और प्लेन की एक नॉर्मल दे दो। आमतौर पे ये तो दे रखा होगा, नॉर्मल का आपको कहीं ना कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके लाना होगा, और वो जुगाड़ हो जाएगा अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो।
अगला टॉपिक आता नहीं है बट 1 मार्क के लिए आ सकता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या बोलती है कि लेट अस कंसिडर अ प्लेन, लेट अस कंसिडर अ प्लेन whose equation is ax plus by plus cz is equals to d। आमतौर पे ए बी सी हम छोटे लेते हैं, यहां पर ए बी सी हमने बड़ा लिया है। which makes an intercept p a, 0, 0 q 0, b, 0 and r 0, 0, c on coordinate axis, on coordinate axis। so therefore क्लास बोलेगी देखो एक प्लेन है ऐसा, ये x, ये y, ये z, इस तरीके से प्लेन दे रखा है। इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है p, q और r। p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, 0, 0, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, b, 0 और r के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, c। x एक्सिस पे y और z 0 होता है, y एक्सिस पे x और z 0 होता है और z एक्सिस पे x और y 0 होता है। तो बच्चा बोलेगा देयरफॉर a, 0, 0 satisfy ax plus by plus cz is equals to d। मतलब अगर a, 0, 0 ये वैल्यू प्लेन के अंदर डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो a प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 बराबर हो जाएगा d। a बराबर हो जाएगा d। तो a अगर d के बराबर हो गया तो क्लास बोलेगी कैपिटल A बराबर हो जाएगा d अपॉन ए। कैपिटल A जो हो जाएगा वो d अपॉन ए हो जाएगा अगर साथ हो तो। ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा प्लेन को। सिमिलरली 0, b, 0 will also satisfy the plane ax plus by plus cz is equals to d। तो a इंटू 0 प्लस b प्लस c इंटू 0 बराबर d। ये भी 0, ये भी 0। कैपिटल B स्मॉल b बराबर d। तो कैपिटल B बराबर हो जाएगा d बाय बी। हमारे पास कैपिटल B भी आ गया। सिमिलरली अगर कैपिटल C की वैल्यू पर करेंगे तो आ जाएगा d बाय स्मॉल सी। d बाय स्मॉल सी। हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल B की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल C की वैल्यू भी आ गई। ये थोड़ा कैमरे का रेजोल्यूशन स्लो है। अब पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d। तो कैपिटल A की जो वैल्यू आई है वो आई है d अपॉन ax प्लस d अपॉन by प्लस d अपॉन cz इज इक्वल्स टू कैपिटल D। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा कैपिटल D कॉमन ले लो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू d। तो d से d बाय बाय हो जाएगा, बचेगा 1। तो आपकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई वो आ गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। जिस बच्चे ने स्ट्रेट लाइंस अच्छा कर रखा होगा तो वो कहेगा ये स्ट्रेट लाइन से ही कुछ मिलता जुलता आ रहा है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी वो होती थी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। प्लेन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। बच्चा कहेगा अपॉन तो लिखा नहीं, x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन
x axis intercept on y axis or intercept on z axis. This is your intercept form of equation of a plane. Suppose एक plane है 2x plus 3y plus z is equals to 12. इसकी intercept form निकालो. Find the intercepts made by this plane on the coordinate axis. तो क्लास बस इस बात का ध्यान रखेगी इधर 1 होना चाहिए. तो जो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 प्लस z अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1. तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1. मतलब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया 6,0,0, y एक्सिस पे 0,4,0 और z एक्सिस पे 0,0,12. These are the intercepts made by the plane on the coordinate axis. और डायरेक्टली आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो. यहीं पर एक एग्जाम्पल नंबर 19 बोल रहा है कि फाइंड द equation of a plane. Find the equation of a plane with intercepts 2, 3, 4 on the x, y and z axis respectively. सीधा सीधा क्वेश्चन है बट कई जगह पर बंदा ये करके ही नहीं जाता, ये मिस हो जाता है. अगर ये मिस कर जाओ, ये कंसेप्ट ही ना करके जाओ, फिर क्या होगा, वहां पर सीधा 1 नंबर चला जाएगा. इस बार 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आने हैं तो उनमें ये पूछा जा सकता है क्योंकि इजी क्वेश्चन है. सो देयरफॉर सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूं. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन बराबर होती है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1. बट आपको ये लिखनी चाहिए. आप ये लिखोगे x अपॉन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y अपॉन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, z अपॉन इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस. तो हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1. एकदम मत भागना, तीनों का एलसीएम लेना. एलसीएम आएगा 12, 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12. तो 6x प्लस 1 है यहाँ पर प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. अब जरा गेम थोड़ी सी चेंज होने वाली है, गेम अपग्रेड होने वाली है, लेवल बढ़ने वाला है. चाहो तो यहीं पे मुझे रोक दो, चाहो तो यहीं रोक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब देखो तो जान लगा के देखना. लास्ट ईयर आई डोंट नो आपने स्ट्रेट लाइंस ऐसे करा था या नहीं करा था. एक लाइन होती है L1, एक लाइन होती है L2 और एक लाइन होती है ऐसे. दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. ये वो लाइन है L3 जो पास कर रही है L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. और L3 की जो इक्वेशन होती थी वो होती थी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2. वो होती थी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2. इस साल एक प्लेन होगा ऐसे, एक प्लेन होगा ऐसे. दिस इज प्लेन P1, दिस इज प्लेन P2. हम बात कर रहे हैं इसकी, प्लेन P3 की. एंड दिस इज अ प्लेन, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखो, दिस इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द intersection of two planes. This is a plane passing through the intersection of two planes. भैया इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत इजी है. पहले मेरी बुराइयां करो, पहले बुराइयां करो. तो सबसे बड़ी बुराई, सर P1 का नॉर्मल नहीं बनाया. मैंने कहा आई एम सॉरी सर, P2 का नॉर्मल ऊपर भी बना सकते थे, P2 का नॉर्मल नहीं बनाया. तो जो P3 बराबर होगी इस केस में
वो बराबर होगी P1 प्लस लैम्डा P2। जो इक्वेशन ऑफ P3 होगी दैट विल बी P1 प्लस लैम्डा P2। आराम से करेंगे, बहुत सारे केसेस आएंगे। सर लाइन की इक्वेशन होती थी A1x प्लस B1y इज इक्वल्स टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल्स टू C2। तो जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती थी वो होती थी A1 प्लस लैम्डा A2x प्लस B1 प्लस लैम्डा B2y इज इक्वल्स टू C1 प्लस लैम्डा C2। कुछ बच्चों ने 11th में ऐसा नहीं करा होगा, ऐसा मैं जानता हूं, और अगर करा होगा तो अब थोड़ा आसान लगेगा। बच्चा बोलेगा एक प्लेन ये P1 सर, एक प्लेन ये P1, ये सर P2, और जो तीसरा प्लेन है वो ये वाला प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है P3। तो सर पहले प्लेन की इक्वेशन होती थी A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल्स टू D1, और A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल्स टू D2। तो हमारा जो इंटरसेक्शन वाला प्लेन होगा दैट विल बी A1 प्लस लैम्डा A2x प्लस B1 प्लस लैम्डा B2y प्लस C1 प्लस लैम्डा C2z बराबर D1 प्लस लैम्डा D2, D1 प्लस लैम्डा D2, D1 प्लस लैम्डा D2। ये ध्यान से लिख लो, मुझे पॉज कर लो। दिस इज थोड़ा सा हैवी है बट है बड़ा इजी, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर एक ये प्लेन होता था, ये जो आप बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो आप कार्टेशियन फॉर्म की, और अगर ये बाई चांस वेक्टर फॉर्म में आए तो मैंने कहा प्रॉपरली करेंगे यार, टेंशन क्यों लेते हो। पहला प्लेन जो होगा वो होगा r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू q1, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू q2, ये वाला जो होगा r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू q1 प्लस लैम्डा q2, q1 प्लस लैम्डा q2। अगर साथ हो तो इसका नॉर्मल होगा n1, इसका नॉर्मल होगा n2, और इसका जो नॉर्मल होगा वो होगा n1 प्लस लैम्डा n2। मेरी रिक्वेस्ट है अपने अर्जुन से, अगर कोई है जो बात मानता है तो राइट इट 3 टाइम्स। इस चीज पूरी की पूरी चीज को 3 बार लिखो, एक बार दो बार भी नहीं, इस चीज को 3 बार लिखो। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर में भी जो पढ़ाया था वो भी इसमें जुड़ेगा। ओ बाबा ध्यान से। तो तीसरा ये वो कहां गया, ये रहा। ये तीनों चीजों को 3 बार लिखो, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हालत तो खराब है, तो थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। कहीं पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ऐसी पंगे ले रहे हैं। 2x माइनस वाई प्लस 7z इज इक्वल टू 4, और यहां पर एक प्लेन है, इसकी इक्वेशन निकालो। मैंने कहा देखते हैं सब कुछ। बजरंग बली का नाम ले लो, बजरंग बली डज एवरीथिंग, ही ब्रिंग्स एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। आपको इतना चाहिए वो आपको इतना दे देंगे, आप अपने आप जो चाहिए भैया लेता रहिए। आप कहते हो बिग बाजार से एक आइसक्रीम ला दो, वो जाएंगे पूरा का पूरा बिग बाजार आपको लाके दे देंगे, ले भैया यहाँ से जो खाना है खा। अब वो प्लेन जो इनके इंटरसेक्शन से जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 1 और 1 है, तो 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा z is equals to 3 plus 4 lambda. This is the plane passing through the intersection of two planes. क्या बजरंग बली वाला एटीट्यूड ये होगा? नहीं, ये बजरंग बली वाला एटीट्यूड नहीं है। बजरंग बली जी वाला एटीट्यूड ये होगा कि यहां पर आप इसका एक नॉर्मल लिखोगे, इस वाले प्लेन का नॉर्मल लिखोगे, इस वाले प्लेन का नॉर्मल लिखोगे। इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो।
इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा n2 वो होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप, और जो तीसरे वाला प्लेन है इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो होगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा के कैप। ये तीसरे वेक्टर का नॉर्मल होगा अगर साथ में हो तो। अब बच्चा बोलेगा अगर ऐसे ही लिखा हो आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल्स टू 4 आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और फिर बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो क्लास बोलेगी सर पहले सबसे पहले इसकी शक्ल ठीक करो, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, जो प्लस 3 है उसे माइनस 3 उधर ले जाके करो, पहले कांस्टेंट को उधर ले जाओ। अब जो ये वाला वेक्टर आएगा दिस विल बी आर वेक्टर डॉट 3 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस माइनस 1 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2 lambda k cap will be 4 minus 3 lambda. This is the equation of a plane passing through the intersection of two planes. अब इस प्लेन का ये नॉर्मल हो जाएगा n1 जो आप निकाल लोगे, इसका नॉर्मल हो जाएगा n2 जो है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है जो हमारा मेन नॉर्मल है वो हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 के कैप। दिस इज द नॉर्मल ऑफ द थर्ड प्लेन। जो तीसरे वाला प्लेन है उसकी नॉर्मल ये आई है। ये मैं आपको बस थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स कराना चाहता हूं। तो एग्जांपल नंबर 20 हमारे पास एनसीईआरटी का है। अगर आप ध्यान से देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। क्योंकि उन्होंने बोला ना पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, कुछ मत देखो, सबसे पहले ऐसे दो प्लेन बना दो और एक और प्लेन बनाओ पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ऐसे करके बना दो। सबसे पहले पहले प्लेन की इक्वेशन लिखो, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6, आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू -5। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन वाला कौन सा हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट इधर देख लो, इधर देख लो, इधर है 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब इसके बाद हम आगे की बात करेंगे, आगे की बात बाद में। ये -5 था, एंड थ्रू द पॉइंट 1,1,1 एंड थ्रू द पॉइंट 1,1 ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद आराम से देखेंगे आगे क्या बोल रहा है वो, उसके बाद देखेंगे वो क्या बोलता है। तो जब बच्चे ने बोला ये, तो बच्चे ने बोला सर क्योंकि एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो आपको इसको फर्दर करना पड़ेगा। 1 प्लस 2 लैम्डा को जब आर वेक्टर से करोगे तो x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा 4 ही है ना, into z is equals to 6 minus 5 lambda. And since it passes through the point 1, 1 and 1, तो 1 plus 2 lambda into x की जगह डालो 1 plus 1 plus 3 lambda into y की जगह भी डालो 1 क्योंकि 1 1 1 है, plus 1 plus 4 lambda into z की जगह डालो 1 बराबर 6 minus 5 into 1। तो सर ये हो जाएगा 2 lambda plus 1 plus 3 lambda plus 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू, ये तो लैम्डा ही रहेगा, 6 माइनस 5 लैम्डा, तो 2 और 3 5 और 4 9 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 3 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/14। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3/14। ऐसी गंदी वैल्यू आ सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लैम्डा की वैल्यू 3/14। अब आप कहाँ डालोगे? यहाँ पर, जो मैं नहीं डालूंगा। आर वेक्टर डॉट 1+2 लैम्डा आई कैप प्लस 1+3 लैम्डा जे कैप प्लस 1+4 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 6 - 5 लैम्डा। तो जब लैम्डा की वैल्यू डालोगे, आर वेक्टर डॉट 1+2 इंटू 3/14 आई कैप प्लस 1+3 इंटू 3/14 जे कैप प्लस 1+4 इंटू 3/14 के कैप इज इक्वल टू 6 - 5 इंटू 3/14। ये जब आप बाय 14 सॉल्व कर लोगे तो एलसीएम से कट जाएगा, बचेगा आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इज इक्वल्स टू 69। ये टॉपिक और कंसेप्ट अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो माता रानी का नाम लो और इस लेक्चर को अगर 2 बार देखने के बाद अगला लेक्चर करना, ये लेक्चर 2 बार देखने के बाद अगला लेक्चर देखना, और ये लेक्चर 2 बार देखने के बाद, ये लेक्चर 2 बार देखने के बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 करना, 7 करना, 9 करना, 10 करना, 11 करना, ट्राई 11 ट्राई करना। 11 के बाद वी विल बी वेरी मच डन, अगर 7 हो तो। ये 4-5 क्वेश्चंस ट्राई करना। इन द नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो वो देख लेना। और 7th बोलता है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। तो आई होप जो मैं कह रहा हूँ आप तक पहुंच जाएगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।